नमस्कार दोस्तों, आज हम सीखेंगे पूर्ण संख्याओं के अंतर्गत विभाज्यता के नियम। यह यूपीएसएससी पैट एग्जाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। ठीक है, जिन्होंने हमारे यूट्यूब चैनल हैक्सर भाई को सब्सक्राइब कर लिया है उन्हें दिल से सलाम, तथा जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे केवल यही विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलते हैं। सबसे पहला नियम है 2 से विभाज्यता का नियम। ठीक है, 2 से विभाज्यता का नियम क्या होता है? ठीक है, 2 से कौन सी संख्याएं विभाजित होती हैं? तो देखिए, जिन संख्याओं के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 हो, जिन संख्याओं के अंत में अगर 0, 2, 4, 6, 8 होगा तो वे संख्याएं 2 से विभाजित हो जाएंगी। जैसे कि 16 है, 18 है। ठीक है, ये संख्याएं हैं वो 2 से विभाजित हो जाएंगी क्योंकि इनके जो इकाई का अंक है वो 6 और 8 उपस्थित है, जो हम बता चुके हैं। ठीक है, ये 2 से विभाज्यता का नियम होता है। अब हम सीखेंगे 3 से विभाज्यता का नियम। ठीक है, 3 से विभाज्यता का नियम क्या होता है? जिन संख्याओं के अंकों का योग 3 से विभाजित हो, मतलब कि जैसे कि 21 लिखा है तो 21 के अंक कौन कौन से हैं? एक तो 2 है और एक 1 है। तो 2 और 1 को आपस में जोड़ेंगे तो ये 3 हो जाएगा। 2 और 1 3 हो जाएगा। तो 3 है वो 3 को काट देगा एक बार में। ठीक है, तो ये संख्या है वो 3 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि 27 है तो 27 के अंकों का योग हो जाएगा 7 और 2 9, तो 9 है वो 3 से विभाजित है, इसलिए जो ये संख्या है 27 वो भी 3 से विभाजित हो जाएगी। यही है 3 से विभाज्यता का नियम। अब हम पढ़ेंगे 5 से विभाज्यता का नियम। तो जिस संख्या के अंत में 0 और 5 हो तो वह संख्या 5 से कट जाएगी। जैसे 50 है, 55 है। ठीक है, ये संख्या 5 से कट जाएंगी जिस संख्या के अंत में 0 और 5 हो। ठीक है, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए हम जल्दी से समझा दे रहे हैं, आप समझ जाइए। ठीक है, अगर ना समझ में आए तो कमेंट में बताएं। 9 से विभाज्यता का नियम होता है जिस संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित हो, मतलब कि जो अंकों का योग है वो 9 से विभाजित है तो वह संख्या भी किससे 9 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, जैसे 18 है तो 18 के अंकों का योग कितना है? 8 और 1 9, तो 9 है वो 9 से विभाजित है। ठीक है, इसलिए वो 18 संख्या है वो भी 9 से विभाजित हो जाएगी। 27 हुआ तो 27 के अंकों का भी योग 7 2 9 है। ठीक है, तो ये संख्याएं हैं वो 9 से विभाजित हो जाएंगी। जो 9 का नियम है और 3 का नियम है बिल्कुल सेम है, अंकों का योग ही करना होता है इसमें। 10 से विभाज्यता का नियम, इसमें 10 का विभाज्यता का नियम है जिस संख्या के अंत में केवल 0 हो तो वह संख्या 10 से विभाजित हो जाएगी। जैसे 100 है, 1000 है। ठीक है, 10,000 है, तो ये संख्याएं 10 से विभाजित हो जाएंगी। 11 से विभाज्यता का नियम यही थोड़ा कठिन है। इसका नियम होता है कि जैसे कि संख्या मान ली 121, तो संख्या के इकाई अंक और ढाई अंक का जो अंकों का योग का अंतर है वो 0 आना चाहिए। जैसे कि देखिए, ये इकाई अंक और ये ढाई अंक, ये ऊपर लकीर कर दी, इसके नीचे कर दी। अब फिर ये इकाई अंक, अगर कोई संख्या और होती तो वो ऊपर चली जाती लकीर ढाई अंक में। तो जो इकाई अंक वाले हैं और जो ढाई अंक वाले हैं उन्हें अलग कर लीजिए। तो 1 और 1 2, जो इकाई अंक वाले हैं 2 आया उसका योग और ये 2 है, तो 2 में से जब 2 घटाएंगे तो 0 आएगा। अगर 0 आया तो ये संख्या है वो 11 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि 1331 है, 1331 है, इसके इकाई अंक और दाई अंक अलग करेंगे तो इकाई अंक 1 है, दाई अंक 3 है, इकाई अंक 3 है, फिर दाई अंक 1 है। तो इन्हें अलग किया तो 3 और 1 4 इकाई अंक हो गए और 3 1 4 दाई अंक हो गए। तो 4 में से जब 4 घटाएंगे तो 0 आएगा, तो ये संख्या भी 11 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।